प्रधानमंत्री अभी तक कुल 7 बार संसद भवन में बोले हैं, वो कुल 7 बार। क्या इस देश की जनता को लिए मन की बात वो इतनी बार कर सकते हैं? संसद भवन में बात करते हैं, 50 रुपए किलो से ऊपर प्याज हो गया, 200 रुपए किलो से ऊपर टमाटर हो गया, 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, 100 रुपए से ऊपर डीजल पेट्रोल हो गया है। तो बताइए महंगाई कहाँ नहीं बढ़ रही? कांग्रेस के शासनकाल में 500 रुपए का सिलेंडर होता था, 50 रुपए लीटर तेल होता था, अब बताइए 25 रुपए किलो प्याज होता था। क्या कर रहे हैं? कि आज हिंदू और मुस्लिम के बीच में इस बीजेपी ने इतनी नफरत पैदा कर दी है जो 2014 से पहले कभी थी ही नहीं। ये आप पत्रकार बंधु हो, आपको भी सब मालूम है ये नफरत की। तो यहाँ पर देखिए महिला की आवाज़ थी, लगातार इस बात को रखती नजर आई कि ये बताइए काफिला क्यों रोका, निर्वस्त्र क्यों कर दिया गया। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि नू हिंसा की बात कर लो या फिर मणिपुर हिंसा की बात कर लो, क्या आपको लगता नहीं है कि भारत देश में हिंसाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं? कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष है अभी भी जो है कमजोर नजर आ रहा है। देखिए विपक्ष लगातार इस मुद्दों को उठा रहा है, लेकिन बीजेपी जो है सरकार सत्ता इस मुद्दों को लगातार दबा रही है। हमारे राहुल गांधी जी सड़कों पे उतरे हैं, लोगों को जगा रहे हैं लगातार, लेकिन सत्ता जो है बार बार नए नए मुद्दे लाके उन बातों को भटका देती है। जो हम बात निकाल के लाते हैं, मुद्दा पकड़ते हैं, उनको दबाई। अब तुम मणिपुर का मुद्दा ले लीजिए, हमारे नेता राहुल गांधी वहाँ लोगों का दर्द जानने गए, उनसे मिलने गए, उनकी आवाज़ उठाने गए, लेकिन मीडिया ने उस चीज़ को अभी तक नहीं दिखाया। वहाँ पर बार बार कभी नया मुद्दा चला देते हैं, कभी कुछ चला देते हैं, विपक्ष को दबाने की आवाज़, विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। अब कभी हमारे नेता की सह रद्द कर दी जा रही है, लेकिन अब देखिए हमारे नेता, हमारे राहुल गांधी, हमारे शेर संसद भवन में वापसी कर चुके हैं और फिर इस देश की मजलूम बेरोजगार जनता की आवाज़ बनेंगे और असहाय जनता की मदद करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं पहुंचेंगे, तो कैसे अविश्वास प्रस्ताव पूरा होगा? देखिए अभी तक आपको पता है जिस बातों का राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है, अभी तक वो मौन है। चाहे अडानी का मुद्दा हो, LIC का मुद्दा हो, किसी का भी मुद्दा हो, वो बस मुद्दों को भटकाने में लग जाते हैं, उस पर मौन हो जाते हैं और किसी ना किसी बात को निकाल के लाने को, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। अविश्वास के लिए आपको भी पता है कि हमारे पूरा विपक्ष तैयार है, लेकिन एक सरकार ही उस पर बच रही है, प्रधानमंत्री ही उस पर बचते दिख रहे हैं। किसी ना किसी रूप से उन्हें टालना है, बातों को घुमाना है उनको। क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मौन है, मन की बात तो लगातार कर रहे हैं। मन की बात नहीं है वो मन की बात नहीं है, वो मन की भड़ास है जो वो संसद में तो नहीं कह पाते। आप बताइए कोई ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक कुल 7 बार संसद भवन में बोले हैं, वो कुल 7 बार। क्या इस देश की जनता को लिए मन की बात वो इतनी बार कर सकते हैं? संसद भवन में बातों का जवाब नहीं दे सकते? अब बताइए गरीबों की आवाज़ नहीं बन रहे हैं वो। लगातार देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इन मुद्दों पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बेरोजगारी की आपने बात की, यहाँ पर स्मृति ईरानी लगातार कहने की महंगाई तो है नहीं, निर्मला सीतारमण कहती है प्याज नहीं खाती है वो। बताओ प्याज नहीं खाते, 50 रुपए किलो से ऊपर प्याज हो गया, 200 रुपए किलो से ऊपर टमाटर हो गया, 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, 100 रुपए से ऊपर डीजल पेट्रोल हो गया है। तो बताइए महंगाई कहाँ नहीं बढ़ रही? कांग्रेस के शासनकाल में 500 रुपए का सिलेंडर होता था, 50 रुपए लीटर तेल होता था, अब बताइए 25 रुपए किलो प्याज होता था। क्या कर रहे हैं ये लोग? लगातार इन्होंने इस देश को चूस लिया है। बिल्कुल एक गरीबी, बेरोजगारी एक चरम स्तर पे पहुंच गई है। 2024 को कैसे देखते? चुनाव नजदीक है, 8 महीने रह गए हैं। हमारे नेता ने बहुत मेहनत के साथ एक संगठन बनाया है जिसे इंडिया, विपक्ष ने इंडिया का नाम दिया है, और वो इंडिया वर्सेस बीजेपी होने जा रहा है। और इस बार बहुत ज़बरदस्त हमारी कांग्रेस पार्टी वापसी करेगी और विपक्ष मुंह तोड़ जवाब देगा बीजेपी को। इंडिया की बात इन्होंने की, पहले तो आपका नाम जाने, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सैयद आमिर रजा है। मेरा सवाल ये रहेगा कि लगातार इंडिया की बात की जा रही है और सत्ता पक्ष पार्टी का ये कहना है कि इंडिया नाम रखने के बाद ये जुमला किया गया है, कहीं ना कहीं लोगों को जो है दिग्भ्रमित किया गया है। सत्ता पक्ष पार्टी को तो इंडिया से पहले ही दिक्कत है, वो तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इंडिया की बात वो कभी नहीं करते। तो जब उनके सामने ऐसा शब्द आके खड़ा हो गया है जिसका वो विरोध भी ढंग से नहीं कर सकते, तो उनकी तो बेचारों की मजबूरी हो गई है उल्टी सीधी बातें करने की। आप एक मुस्लिम हैं, क्या आप सुरक्षित हैं? हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे नेता हमारे लिए आवाज़ हर टाइम उठाते रहते हैं। लेकिन बीजेपी जो कर रही है वो सिर्फ अल्पसंख्यकों पर भी अत्याचार कर रही है। हिंदू राष्ट्र से आपको दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र से हमें दिक्कत नहीं, हमें उस चीज़ से दिक्कत है जो हम सबका हक छीन ले, संविधान छीन ले। हिंदू राष्ट्र क्या है आप ही बताइए? वो हम सबसे हमारा सब कुछ छीनना चाहते हैं। क्या आज़ादी की लड़ाई में हम सब ने मिलकर साथ नहीं लड़े? और जो ये अपने आप को देशभक्त बता रहे हैं वो चड्डीधारी अपने बिलों में घुसे हुए थे उस टाइम, उनकी मुखबरियाँ कर रहे थे, उनसे पेंशनें लेते थे। जवाब कैसे देंगे?
जवाब जिस तरह से आज सांसद दे रहे हैं ऐसे हम सड़क से सदन तक जवाब देते रहेंगे इनका। 24 का चुनाव नजदीक है, मुस्लिम का वोट बैंक किस ओर दिख रहा है इस बार? इस टाइम मुस्लिम ही नहीं हर वर्ग का वोट मूड जो है कांग्रेस की तरफ ही दिख रहा है, क्योंकि ये जो लूट खसोट वाली पार्टी है और आपके बीच में क्या दंगा फैलाने वाली पार्टी है, इससे सबका मन ऊब चुका है। एक और मुस्लिम भाई हैं, लगातार चर्चाओं का विषय बन जाता है, ज्ञान वापी की बात कर लो या हिंदी मुस्लिम की बात कर लो। क्या आपको लगता है कि जो अभी देश का माहौल है वो विवादों का हिस्सा बन चुका है हिंदू मुस्लिम को लेकर? देखिए, आज हिंदू और मुस्लिम के बीच में इस बीजेपी ने इतनी नफरत पैदा कर दी है जो 2014 से पहले कभी थी ही नहीं। ये आप पत्रकार बंधु हो, आपको भी सब मालूम है, ये नफरत की राजनीति करते हैं। और हमारे नेता जनाब राहुल गांधी साहब ये भारत जोड़ने की बात करते हैं, तो जो भारत जोड़ने की बात करेगा हमारा समुदाय उसी के साथ है। लेकिन आप मुस्लिम होने के नाते ये बता सकते हैं कि जो लगातार पत्थरबाजी हो रही है, लगातार भाईचारा खत्म हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि भाजपा पार्टी लगातार कह रही है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। देखिए, इसका जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी ही है और ये सत्ता के संरक्षण में ही सब कुछ हो रहा है जी। ये जो उपद्रवी हैं इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? इनकी वीडियो वायरल है, फोटो वायरल है, सब कुछ है, लेकिन कुछ कार्रवाई होती नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सीधा ये सत्ता का संरक्षण है इन्हें। तो सत्ता के संरक्षण की वजह से इन पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। हिंदू मुस्लिम करने का इन्हें मुद्दा मिल जाता है, क्योंकि जब एक अपराधी को पता है भाई मैं चाहे कुछ भी कर लूँ। 3 तलाक खत्म कर दिया है, महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है। नहीं, कोई अच्छा काम नहीं किया। एक बात बताइए, शरीयत का जो कानून है वो शरीयत से ही चलेगा, ना ही कि इनके बीजेपी के हिसाब से चलेगा, ना किसी के हिसाब से चलेगा। शरीयत का जो कानून है शरीयत के हिसाब से ही चलता है। तो क्या आप विरोध करते हैं बीजेपी? बिल्कुल भी विरोध करते हैं, खुला विरोध करते हैं। 24 में क्या देख रहे हैं आप? 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनकर आ रहे हैं, बिल्कुल भरोसा है 100%। और ये सवाल मन में आता है मुस्लिमों के कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। ये सवाल कब तक बना रहेगा? क्योंकि भारत तो सबका है, सबके लिए पुलिस है, सबके लिए कानून है। ये सवाल क्यों मुस्लिम जो है समुदाय के अंदर रहता है? देखिए, ये हमारे समुदाय के अंदर इसलिए आया कि बीजेपी ने कितनी नफरत फैला दी, मैंने अभी बताया, तो लोगों के जहन डाइवर्ट कर दिए। वरना हिंदू मुस्लिम सब पहले से साथ साथ रहते आए हैं, कभी किसी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। लेकिन 2014 के बाद से जो बीजेपी ने नफरत फैलाई है, ये सब इसी का नतीजा है। इनका काम ही फूट डालो और राज करो।